एवरीवन, वेलकम टू जान चैप्टर्स। माय नेम इज दिशिता। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ CUET 2026। यस गाइस, प्रोविजनल आंसर कीज आर आउट। कुछ ही दिनों में रिजल्ट्स भी आ जाएंगे एंड उसके बाद से स्टार्ट होगा काउंसलिंग प्रोसेस, जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, उनको नहीं पता है कि काउंसलिंग में होता क्या है। बट लेट मी टेल यू, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज दिस विल डिटरमाइन कि आपका एडमिशन आपके पसंदीदा यूनिवर्सिटी में होगा या नहीं। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं सारे स्टेप्स काउंसलिंग प्रोसेस के आपको बहुत क्लियर और सिंपल भाषा में समझा दूंगी। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1 ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, आपकी प्रोविजनल आंसर कीज। आई होप आपने रिस्पॉन्स शीट से मैच कर लिया होगा, मैनुअली कैलकुलेट कर लिया होगा अपना रॉ स्कोर। सो प्रोविजनल आंसर कीज आउट हो चुकी है। उसके बाद एनटीए जो है आंसर कीज रिलीज करेगी CUET 2026 की। एंड आंसर की आते ही कुछ ही टाइम बाद, मतलब बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है रिजल्ट और आंसर की में, मतलब उसके बाद आंसर की आने के बाद ही रिजल्ट आ जाता है कुछ ही घंटों में। सो आंसर की आएगी आपकी एंड उसके बाद रिजल्ट आपका आ जाएगा CUET 2026 का। उसके बाद सारी यूनिवर्सिटीज जो अंडर CUET होती हैं, वो सारी यूनिवर्सिटीज अपने वेबसाइट पर काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालती हैं। एंड सम यूनिवर्सिटीज लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने अलग अलग पोर्टल्स भी जो है बनाती है। ठीक है, तो हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल होता है, तो ये CSAS पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो आपकी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटीज हैं, आप उनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली वो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर काउंसलिंग रिलीज कर चुकी होंगी, तो आप वो चेकआउट करेंगे एंड देन यू विल हैव टू रजिस्टर। आप वहां पर जाके इंडिविजुअली रजिस्टर करेंगे। अगर आपकी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो CSAS पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपको एक प्रेफरेंस शीट बनानी होती है। नाउ दिस इज अ गेम चेंजर। प्रेफरेंस शीट विल डिटरमाइन, ठीक है, स्कोर हो गया दैट इज डिफरेंट, आपने स्कोर आपका आ गया है दैट इज डिफरेंट, बट प्रेफरेंस शीट भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपने किस प्रेफरेंसेस पे अपना प्रेफर्ड कोर्स एंड कॉलेज रखा हुआ है। ठीक है, पूरी शीट बनाते हैं, उस पर भी एक सेपरेट वीडियो जल्दी आ जाएगा। तो आपको प्रेफरेंस शीट बनानी होती है एंड अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो सीधा जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड उसके बाद आ जाएगा एलोकेशन शेड्यूल। अब हर यूनिवर्सिटी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड, हर यूनिवर्सिटी जो अंडर CUET है, अब वो निकालेगी अपना एलोकेशन शेड्यूल। जब आपने रजिस्टर कर लिया है उसके बाद एक शेड्यूल आएगा। अब इस शेड्यूल में होता क्या है, अब वो आपको जो है सीट अलॉटमेंट के अपने राउंड्स के बारे में बताते हैं कि वो कब कब सीट अलॉटमेंट करेंगे। वो एक डेट्स आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिया कि हम अपना फर्स्ट राउंड का सीट एलोकेशन 15 जून को निकालेंगे, तो ये एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही जो है हर यूनिवर्सिटी एक पूरा शेड्यूल निकालती है कि कब से कब तक अलॉटमेंट होगी, कब राउंड 1 आएगा, कब राउंड 2 आएगा, राउंड 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो इस तरीके से होता है ये सब एलोकेशन शेड्यूल। उससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिल जाता है कि यस कौन सी डेट तक आपके एलोकेशंस चलेंगी, राउंड्स चलेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज सीट अलॉटमेंट। फिर फाइनली जो है आपकी सीट अलॉटमेंट आती है कि सीट अलॉटमेंट में बेसिकली क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपको सीट्स मिली है कि नहीं, अपने प्रेफर्ड कॉलेज, प्रेफर्ड कोर्स में आपको अलॉटमेंट मिली है कि नहीं। अगर आपको मिल गई है, वेरी वेल एंड गुड। इसके बहुत सारे राउंड्स भी होते हैं, आई एम टेलिंग यू, 1 2 3 बहुत सारे राउंड्स होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पॉट राउंड्स भी होते हैं, मॉप अप राउंड्स भी होते हैं, तो मतलब बहुत सारे राउंड्स होते हैं सीट अलॉटमेंट्स के वेरियस यूनिवर्सिटीज में ही। उसके बाद अगर आपको मिल गई है सीट तो वेरी गुड, वेरी वेल, यू विल हैव टू एक्सेप्ट द सीट। ठीक है, स्टेप नंबर 9 इज आप सबसे पहले सीट को एक्सेप्ट करेंगे। अब जैसे कि अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लूं तो सीट एक्सेप्ट के बाद ऑप्शन होता है या तो अपग्रेड करने का या तो फ्रीज करने का। ठीक है, उसके बारे में भी हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। फ्रीज में बेसिकली आप अपनी सीट को फ्रीज कर देते हैं, उसी जगह आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, फिर आप फी वगैरह पे करते हैं। बट अगर आप अपग्रेड कर देते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए जो है आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है आपके साथ। ठीक है, तो यू विल हैव टू एक्सेप्ट द सीट एंड देन फिर फर्दर क्या है, यूनिवर्सिटी आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं काउंसलिंग प्रोसेस में जो आपने सबमिट करे थे, वो डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होते हैं। आपकी मार्कशीट्स हो गई या आपके आधार कार्ड की डिटेल, या अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है, ST SC OBC कोई भी सर्टिफिकेट जो है, ये सारी चीजें आपके डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से जो है यूनिवर्सिटीज, आपकी यूनिवर्सिटी अच्छे से वेरीफाई करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फी पेमेंट। फिर आपको अपनी सीट के लिए, अपने प्रेफर्ड कोर्स कॉलेज के लिए फी पेमेंट करना होता है। तो जितनी भी आपकी फीस होती है वो आपको वहां पे डिस्प्ले हो जाती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है आपको एंड आप ऑनलाइन फी पेमेंट करते हैं। एंड देन
यस दैट्स इट। इसके बाद आपका एडमिशन उस कॉलेज में कंफर्म हो जाता है, ठीक है। आपके ही प्रेफर्ड कोर्स एंड कॉलेज में आपका एडमिशन जो है कंफर्म हो जाएगा एंड आपको फिर बाद में गाइडलाइंस आएंगी कि कब से आपकी क्लासेस शुरू होंगी। आपको थोड़ा अपडेटेड रहना पड़ेगा साइट पर भी एंड आपको अपने ईमेल्स पर जो है बहुत अच्छे से अपडेटेड रहना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि क्लास की टाइमिंग्स क्या है और आपको कब कब आना है, ओरिएंटेशन कब है एंड एवरीथिंग। आई होप दिस होल प्रोसीजर इज वेरी वेल क्लियर टू यू गाइज। बहुत इजी वे में मैंने आपको स्टेप्स के थ्रू पूरा काउंसलिंग प्रोसेस समझा दिया है एंड ये काउंसलिंग प्रोसेस अराउंड 2 to 3 मंथ्स तक चलता है। मैं स्पेसिफिकली अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो ये काउंसलिंग प्रोसेस जून से शुरू होता है एंड अगस्त में जाकर जो है क्लासेस शुरू होती हैं एंड अगस्त के बाद भी जो है आगे राउंड्स चलते रहते हैं, राउंड 2, राउंड 3 एंड मॉप अप राउंड, स्पॉट राउंड, सारे राउंड चलते हैं। तो ये काउंसलिंग प्रोसेस में आपको बहुत ज्यादा पेशेंट रहना होता है क्योंकि काफी लंबा प्रोसीजर है एंड आई होप दिस वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू गाइज। आपके लिए आगे और सीयूईटी रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर दें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।